बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आज आपको पिगमेंटेशन का, डार्क स्पॉट्स का, एक्ने स्कार्स का, एक्ने मार्क्स का और साथ में स्किन वाइटनिंग का एक बेहतरीन फेशियल बताने वाली हूं, जिसे हफ्ते में एक बार या 2 बार करने से आप अपनी पिगमेंटेशन को और डार्क स्पॉट्स को बहुत आसानी के साथ बाय बाय कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली पिगमेंटेशन को या डार्क स्पॉट्स को बाय बाय करना काफी मुश्किल काम है और रेमेडीज को डेली डेली अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में बहुत कम लोग होते हैं जो मुस्तकिल मिजाज होते हैं और डेली डेली होम रेमेडीज को अप्लाई कर सकते हैं, और क्रीम्स को भी इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलरली क्रीम को इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे में आप फेशियल को हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार इस्तेमाल करने से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आप अपनी पुरानी से पुरानी छाइयों को बहुत आसानी के साथ परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए गुड बाय बोल सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस फेशियल को कंप्लीटली देखिए, रिजल्ट देखिए, आपका खुद दिल करेगा कि आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। मेन इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। इस फेशियल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पोटैटो की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक आलू की। इसको कद्दूकश करके मैंने इसका सारा का सारा जूस जो है वो कलेक्ट कर लिया है। हमारा यहाँ पे 50% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें इसे डिवाइड किया है 4 स्टेप्स में। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हमें एक क्लींजर तैयार करना है, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 में 2 चम्मच हमें आलू का रस चाहिए होगा और इसमें 8 से 10 कतरे चाहिए होंगे लेमन जूस यानी कि लीमू का रस। और इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्लींजर में हमें सिर्फ इन 2 चीजों की जरूरत ही पड़ेगी और इस क्लींजर की मदद से आप अपने चेहरे पर कॉटन बॉल की मदद से क्लींजिंग करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्लींजिंग के लिए आपको इस क्लींजर की मदद से आपके पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और जितनी भी डस्ट मट्टी वगैरह आपके चेहरे पर होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी और बाकी के 3 स्टेप्स आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे और आपके फेशियल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, जितनी भी मट्टी वगैरह थी वो बहुत जल्दी से हमारी जो है वो कॉटन बॉल के ऊपर आ चुकी है और यहाँ पे हमारी क्लींजिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 3 मिनट मैंने क्लींजिंग की है। स्टेप 2 की तरफ आते हैं, जिसमें हमें तैयार करना है स्क्रबर या एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के लिए हमें 2 चम्मच चाहिए होगा एक बार फिर से आलू का रस, और इसमें अब हम ऐड करेंगे आधा चम्मच शुगर यानी कि चीनी, और उसके बाद 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक यानी कि सॉल्ट। और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि चीनी के मोटे दाने जो हैं वो घुल के इसमें थोड़े से बारीक यानी कि छोटे हो जाएं। 5 मिनट के बाद आपने अपने हाथों की मदद से अपने चेहरे पर कुछ इस तरीके से लेते हुए अपने चेहरे पर इसकी स्क्रबिंग करनी है और इस पे आपने प्रेशर यानी कि दबाव हाथ का कम रखना है ताकि आपकी स्किन जो ऑलरेडी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या एक्ने स्कार्स की वजह से सेंसिटिव हुई है उसको ज्यादा पेन नहीं हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आपने अपने हाथ का दबाव जो है वो थोड़ा कम रखते हुए इसकी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करनी है। अब जब तक मैं यहाँ पे इसकी स्क्रबिंग कंप्लीट करती हूँ तब तक आपको बता देती हूँ कि आपके चेहरे पर जितनी भी पुरानी से पुरानी छाइयां होंगी, जितने भी पुराने से पुराने डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स या कोई भी निशाना चेहरे के ऊपर होंगे, इंशाल्लाह इस फेशियल के हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल से आप उसे बहुत आसानी के साथ मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और एक बार वो निशान आपके चेहरे से चले गए तो इंशाल्लाह दोबारा वापस नहीं आएंगे। इससे आप सिर्फ निशानात को खत्म करने के लिए या पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए नहीं, व्हाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी स्क्रबिंग हो गई कंप्लीट क्योंकि चीनी के दाने मेल्ट हो चुके हैं। अब चेहरे को वॉश करने के बाद स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें एक जेल तैयार करना है और इसके लिए आलू का स्टार्च लेंगे जो जूस के नीचे बैठ चुका होगा। आलू के रस के नीचे व्हाइट कलर का स्टार्च बैठ जाता है, वो 1 चम्मच मैंने लिया। और उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए एलोवेरा जेल। आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच में इसमें मिलाऊंगी एलोवेरा जेल और इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा बहुत ही अच्छा एक जो है वो जेल बन के तैयार हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस जेल की ज्यादा क्वांटिटी यानी कि ज्यादा मिकदार में इसे अपने चेहरे पर लेना है क्योंकि आलू का स्टार्च इसमें होने की वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा
प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी जो कि आपकी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक हो गया। ज्यादा जेल अपने चेहरे पर आप 2 दफा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नुकसान नहीं है। पिगमेंटेशन वाले और डार्क स्पॉट्स वाले या एक्नी स्कार जिन लोगों के चेहरे पर पाया जाता है उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट है जेल। आप इसे आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चेहरे पर उतनी देर तक आप इसका मसाज करेंगे जब तक ये सारी जेल आपके चेहरे के अंदर जो है वो जज़ब नहीं हो जाती। इस दौरान आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपने हाथ को बार बार वेट भी कर सकते हैं और सारी जेल अपने चेहरे पर जज़ब करने के बाद हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। उसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में हम एक फेस पैक तैयार करेंगे। उसमें हमें 2 चम्मच लेना है चावल का आटा, 1 चम्मच लेना है दही, 2 चम्मच लेना है आलू का रस और हम इसमें आधा चम्मच मिलाएंगे लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। एंड दैट्स इट। इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम अपना एक अच्छा सा फेस पैक तैयार करेंगे। इतना हमारे पहले 3 स्टेप्स ने हमें रिजल्ट नहीं दिया जितना हमारा ये एक फेस पैक हमें रिजल्ट देगा। अगर आप चाहें तो इस फेशियल को एक दफा इस्तेमाल करने के बाद हफ्ते में 2 से 3 बार सिर्फ इस फेस पैक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप स्किन व्हाइटनिंग के लिए भी इस फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक मैं इस पैक को अप्लाई करती हूँ तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको डेली मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। साथ में बेल आइकॉन बनेगा, उसको प्रेस करके करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। आधे घंटे के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है और ड्राई जब ये देखें कंप्लीटली ड्राई है, ड्राई हो जाने के बाद हम इसको सादा पानी के साथ वॉश कर देंगे और वॉश करने के बाद का रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके भी दिखा देती हूँ राइट हैंड के साथ। पहले आप लोग इसका रिजल्ट चेक कर लीजिए। विदाउट एनी एडिटिंग मैंने रिजल्ट आप लोगों को दिखा दिया है। कोई एक स्टेप मैंने नहीं किया, यहाँ हमने 4 स्टेप्स को फॉलो किया है, वो भी पोटैटो के साथ। और हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिला है आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ इस पोटैटो फेशियल की मदद से मुझे 1-2 कमेंट्स ऐसे आए थे कि आप ही अपने लेफ्ट हैंड को अगर आप राइट साइड पे भी करके दिखाएं तो हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पे अब मैंने राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट करके भी आपको दिखा दिया है ताकि अगर आपके जहन में कोई ऐसी कंफ्यूजन थी, कोई वहम है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि आज वो भी क्लियर हो गया होगा। इतना अच्छा रिजल्ट है, मुझे कोई भी इसमें हैरत नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता है कि आजकल रंग को गोरा करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है और अगर आपके चेहरे पर जितनी भी पुरानी छाइयां उसको आप खत्म करना चाहते हैं तो आप इस पोटैटो फेशियल को एक बार जरूर इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा छाइयां हैं, बहुत ज्यादा फ्रैकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं तो आप इसे हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया अगर आप फेशियल को 1 से 2 बार ही करना चाहते हैं तो आप लास्ट वाला फेस पैक जो है वो उसको हफ्ते में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपको फायदे होंगे। इस फेशियल को अगर करना चाहें तो बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है वो शेयर करिएगा। आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं होते, फासले होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अपने वालिदैन का सेहत, खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।